सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नामेव एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरियु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जोर श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। भली भात निभिही भगति, भली भात सदा गदाधर दास की। लाल बिहारी जपत रहत निशिवासर फूलो, सेवा सहज स्नेह सदा आनंद रस झूलो। भक्तन सो अति प्रीत रीत सब ही मन भाई, आसे अधिक उदार रसन हर कीरत गाए। हरि विश्वास ही आन के
स्वप्न्यों आन न आस की, भली भात निभही भगत, सदा गदाधर दास की। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री गदाधर दास जी महाराज का स्मरण किया है। श्री गदाधर दास महाराज की रहनी अद्भुत है। इनके जीवन का क्रम शिक्षा देने लायक है। सबसे पहली बात यह है कि जीवन में इन्होंने निश्चय किया कि मुझे भगवान का भजन करना है, तो अंतिम श्वास तक उसका निर्वाह किया। हम जो संकल्प करें उस संकल्प के अनुसार ही जीवन जी। यदि आपने निश्चय कर लिया कि जो जीवन गया गया, अब जो शेष बचा है इसे हमें श्री ठाकुर जी की प्राप्ति में लगाना है, श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाना है, तो हम जीवन का प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल जब खर्च करें तो सोचें कि यदि एक क्षण हम दूसरी जगह लगाएंगे तो हमारे ठाकुर जी क्या सोचेंगे। हमने ठाकुर जी के लिए क्षण दिया है, ये शेष समय दिया है, अब दूसरी जगह लगाएंगे तो ठाकुर जी क्या सोच। और तुरंत अपने मन को संभाल करके फिर ठाकुर जी में लगाना चाहिए। इसको कहते हैं कि जो आपने निश्चय किया उसका निर्वाह किया। हम लोग एक दो दिन तो भक्ति कर लेते हैं, एक दो दिन तो भजन कर लेते हैं, नाम स्मरण कर लेते हैं, फिर मन जैसा कहता वैसा करते हैं, तो ऐसे समर्पण से काम नहीं चलता है। भगवान के सामने एक बार समर्पण करने के बाद फिर जो हमारा शेष जीवन बचा है उसका प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए लगे, तब हमने उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। और एक बात और है, आप जब निश्चय कर लेंगे तो ठाकुर जी आपके मन को मजबूत बना दें। करते सब कुछ ठाकुर हैं, लेकिन अपने को चाह होना चाहिए, हमें ऐसा करना है। तो श्री गदाधर दास जी के लिए पहली बात लिखी श्री नाभा जी महाराज ने कि इन्होंने जो निश्चय किया उसको प्राप्त किया। एक बार आपके मन में आ जाए कि हमको ये करना है, ऐसा हृदय प्रसन्न हो जाता। कभी करके देखो आप, एक बार हृदय में आ जाए और शेष जीवन ठाकुर जी को अर्पण करना, रोम रोम खिल जाता है। अभी आपने कुछ किया नहीं, केवल निश्चय कर लिया और प्रसन्नता से हृदय गदगद हो जाता है। तो आपने निश्चय किया गदाधर दास जी ने, और फिर अपने निश्चय की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहायक श्री ठाकुर जी का नाम है। भगवत प्राप्ति में बिना नाम सेवा के कोई चाहे कि भगवान हमें मिल जाए, तो गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है, जैसे पानी की बरसती हुई बूंदों को पकड़ कर कोई आकाश में चढ़ना चाहे, संभव है? नहीं है ना। अभी पानी बरस रहा है और आप बूंदों को पकड़ के चाहो कि हम आकाश में चढ़ जाए तो नहीं चढ़ेंगे, संभव। ऐसी नाम के बिना परमार्थ की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति असंभव है। तो आपने श्री ठाकुर जी के नाम का आश्रय लिया। दूसरी बात गदाधर दास, जपत रहत, नाम का संयोग जेवा से निरंतर होना चाहिए। जपत रहत, ये मुख हमारा मंदिर है,
ठीक है, जैसे सामने जानकी वल्लभ जी का मंदिर है, ऐसे नाम का मंदिर हमारा मुख है। सामने तो श्री ठाकुर जी विराजे हैं, जानकी वल्लभ जी, लेकिन जो भगवान नाम है उनका मंदिर क्या है? हमारा मुख। ऐसा गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा है। तो मंदिर में तो पुजारी रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं, तो मुख रूपी मंदिर में कौन से भगवान रहते हैं? बोले नाम भगवान। इनके पुजारी कौन है? जैसे मंदिर में पुजारी रहते हैं, ऐसे मुख रूपी मंदिर में जो नाम भगवान विराजे हैं, इनके पुजारी कौन है? कहते हैं जिह्वा। यहाँ आपकी जिह्वा ही पुजारी है। बस जैसे पुजारी को सेवा में लगातार लगे रहना चाहिए, उसी का नाम तो पुजारी है। हम मंदिर खोल के बाहर की तरफ देखे, दूसरों को देखे, कौन आया कौन गया, तो काहे का पुजारी। ऐसी हमारी जिह्वा पुजारिन है, और इस जिह्वा को अपना सेवा का काम करना चाहिए, यानी निरंतर नाम लेना है। हम इस जिह्वा से नाम न लेकर दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। हम इस जिह्वा से नाम न लेकर दूसरे की निंदा करते हैं तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इस जिह्वा रूपी पुजारिन को डांटा। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, नर मुख सुंदर। इस नर शरीर में बड़ा सुंदर मंदिर है जिसका नाम मुख है। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, नर मुख सुंदर। बस जनता ही लजावहीं, बस जनता ही काहे काहे न रसना राम ही गावहीं। अरे रसना, तू तो पुजारिन है, तुझे अपनी सेवा करनी चाहिए, निरंतर राम नाम लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों करती है? तो कितना सुंदर मंदिर भगवान ने हमें दिया है। श्री गदाधर दास जी महाराज निरंतर मुख रूपी मंदिर से श्री जिह्वा रूपी पुजारिन के द्वारा भगवान का नाम लेते थे। और देखो, जहाँ भगवान का नाम होता ना, प्रसन्नता अपने आप आती। वस्तु व्यक्ति पदार्थ में प्रसन्नता नहीं है, ये भ्रम है। ये भ्रम है। ये भ्रम आज दूर हो जाए, 10 साल बाद दूर हो, 100 साल बाद, अलग बात। लेकिन ये बात सत्संग के माध्यम से हृदय में बैठा लेना चाहिए। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में सुख नहीं, सुख भगवान के नाम में मिलता है। सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे
कल्याण के एक अंक में, आज से करीब 60-70 वर्ष पहले कल्याण का एक अंक निकला। उसमें एक बड़ी प्यारी कथा थी। उसमें लिखा हुआ था कि उस समय मुसलमानों का शासन था, मुसलमान बादशाह होते थे, उन्हीं के सब पदाधिकारी होते थे, उन्हीं का न्यायाधीश, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का कोर्ट, सब कुछ उन्हीं का होता। तो एक गांव में एक अत्यंत साधारण गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था छिनकू। छिनकू नाम था उसका। जैसे हम और आप बैठे हुए ना, ऐसे एक दिन उसके मन में आया कि मैं वस्तुओं का संग्रह करता रहूँगा, जीवन चला जाएगा, तो एक काम करूँ, संतोष कर लूँ जो कुछ है और भजन करूँ। देखो, भजन तभी होता है जब आप अंतःकरण आपका स्वीकार करेगा। किसी के सिखाने से भजन नहीं होता है। जिस दिन अंतःकरण कहेगा अब भजन करना, भजन चालू हो जाएगा। तो उसने एक काम किया। उसने सोचा कि जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ चाहिए, तो एक छोटी सी दुकान खोल दी उसने, किराने की दुकान, छोटी सी, और उसमें शुद्ध चीज रखता, कोई मिलावट के नहीं रखता, उसमें फायदा भी नाम मात्र का लेता हो। और निश्चय किया कि 1 घंटे दुकान खोलूंगा, चाहे 1 रुपए की बिक्री हो, चाहे 1000 की हो, केवल 1 घंटे दुकान खोलूंगा, इसके बाद दुकान बंद करके मैं भजन करूँ। देखो, अंदर के निश्चय से सब कुछ होता है। उसने ऐसे किया, छोटी सी दुकान खोली घर में ही, और 1 घंटे के लिए खोलता, फिर बंद कर देता, फिर भगवान का भजन करता। लेकिन इतना ईमानदारी से वो काम करता कि लोगों को उसके यहाँ की वस्तुएं बड़ी अच्छी लगने लग गई। कोई मिलावट नहीं, कोई फायदा नहीं लेता ज़्यादा। तो अब धीरे धीरे लोग आने लग गए। अब 50 आदमी आए, अब 1 घंटे में 20 ही आदमी सामान ले पाते। तो 1 घंटे कितनी भीड़, बंद, दुकान बंद। तो लोग लाइन से खड़े रहते, भैया पहले जाके लाइन में खड़े हो जाओ, छिनकू के यहाँ से तुमको सामान लाना है। लेकिन छिनकू पक्का अपने संकल्प का, 1 घंटे के बाद दुकान बंद, और महाराज भजन में बैठ गए। तो उस गांव का जो नवाब था, नवाब का एक बेटा था, उसको रात में 10 बजे किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, वो छिनकू के यहाँ आ गया। छिनकू खोल, अमुक व्यक्ति हूँ मैं, नवाब का बेटा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। छिनकू ने विनम्रतापूर्वक कहा कि कल सुबह 6 से 7 ही मैं दुकान खोलूँगा, इसके पहले मैं दुकान नहीं खोलूँगा। मैं अपने ठाकुर की आराधना में लगा हुआ। अब वो नवाब का लड़का, बिगड़ा हुआ लड़का, उसने गाली देना पड़ा। उसने ठाकुर जी को ही ऊट पटांग शब्द बोलना चालू कर। छिनकू को अच्छा नहीं लगा। छिनकू ने उसके अल्लाह को ही कह दिया, तेरा अल्लाह ऐसा। जब उसकी अल्लाह को गाली मिली तो बड़ा नाराज हुआ, इसकी हिम्मत हमारे अल्लाह को गाली देने। तो जाके पिताजी को बताया, पिताजी इसने मेरा अपमान किया, अपने अल्लाह खुदा को गाली दी। तो तुरंत महाराज न्यायाधीश के पास पहुँचे ये सब, कि इस हिंदू अल्लाह खुदा को गाली दी। अब वो न्यायाधीश तुरंत आर्डर निकाल, बोले उसको पकड़ के लाओ। अब पुलिस गई, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलाया और छिनकू को उठा करके न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश ने तेज देखा भजन का। जो व्यक्ति भजन करता है वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता है, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, उसके लिए कभी मात्सर्य नहीं। ये सब राक्षस है। राक्षस वहीं रहते हैं जहाँ भजन नहीं होता है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, दम्भ, पाखंड, ये वहीं। अरे भाई कौन है, इसको कौन बाद में करेगा। तो ये राक्षस हैं।
इनको स्थान तभी मिलता है जब व्यक्ति भजन नहीं करता है। तो उसका शांत चेहरा देख करके, उसका ऐसा चेहरा देख करके न्यायाधीश बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? बोले, मेरा नाम छिनकू है। भैया, तुम्हें देख के हमको लगता है तुमने कोई अपराध नहीं किया। छिनकू ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे भगवान को गाली दी, मैंने इसके भगवान को गाली दे दी, बाकी मैंने कुछ नहीं कहा। तो न्यायाधीश ने कहा, तुम एक काम करो, तुम बोल दो कि मैंने अल्लाह खुदा को गाली नहीं दी, हम तुम्हें क्षमा कर देते। तुम केवल इतना कह दो हमारे सामने कि मैंने अल्लाह खुदा को गाली नहीं दी। तो छिनकू बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसने ठाकुर जी को गाली दी तो मैंने दी। तो काजी बहुत से इकट्ठे हो गए, मुल्ले बहुत से इकट्ठे हो गए। बोले श्रीमान जी, यदि इसे सज़ा नहीं दोगे तो हर व्यक्ति गाली देने लग जाएगा, इसे ऐसी सज़ा दो जो सज़ा आज तक किसी को ना दिया। तो न्यायाधीश ने कहा, क्या सज़ा दूं? तो महाराज उन काजियों ने कहा, इसको चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और जितने लोग वहाँ से निकले सब इसको पत्थर मारे। पत्थर मार मार के इसे समाप्त कर दिया है। हमारा न्यायाधीश ने लिख दिया, पकड़ के ले गए उसको पुलिस वाले, चौराहे में खड़ा कर दिया, सबको पत्थर पकड़ा, पत्थर सब मारो इसके ऊपर। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते ना, उन्हें दूसरे का दर्द एहसास नहीं होता है, सब पत्थर मारने लगे और पत्थर से शरीर लहूलुहान हो गया। एक चौराहे में, दूसरे चौराहे में, तीसरे, शाम तक तो ये स्थिति हो गई, हमारा शरीर तड़पने लग गया। सुबह से पत्थर मार रहे थे, शाम तक शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, कुछ आंख बंद, कान बंद, सलूल हुआ। उसका एक मित्र रहता था छिनकू का, उस सेना में काम करता था, मिलिट्री में काम करता था। छुट्टी में वो अपने गांव आया था, तो उसने अपने मित्र को देखा कि इसकी स्थिति तो बड़ी खराब है। उसको तड़पता हुआ देखकर उसका हृदय पसीज गया। अरे राम, इससे अच्छा तो इसकी मृत्यु हो जाए, जिस तरह से तड़प रहा है इससे अच्छा इसकी मृत्यु हो जाए। सेना में था, उसके पास तलवार थी, और समीप में आया और छिनकू के गले में ऐसी तलवार चलाई कि सिर अलग हो गया, धड़ अलग। हजारों लोग देख रहे थे। जब छिनकू का सिर अलग हुआ तो छिनकू के सिर से लगातार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, ये नाम उच्चारण, कटी हुई गर्दन से भगवान का नाम उच्चारित हो रहा था लगातार। घंटों लोगों ने देखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। आश्चर्यचकित हो गए लोग। इसको कहते, देखो, नाम को आत्मसात करना। एक गरीब व्यक्ति देखो, अपने जीवन का निर्वाह करते नाम को कितना आत्मसात कर लिया उसने, कि गर्दन कटने के बाद भी उसका नाम बनने हुआ। आत्मसात नाम कब होगा? जब आपको निश्चय हो जाएगा सारे सुख नाम में। आपको निश्चय करना पड़ेगा सारे सुख नाम में है, तब नाम आत्मसात होगा। तो यहाँ हम इसलिए कथा आपको सुनाई कि गदाधर दास जी अपने जीवन में एक क्षण के लिए नाम की विस्मृति नहीं की। सदा सब लिखा है, लाल बिहारी जपत रहत निशिवासर फूलो। और जैसे हम एक एक गिलास रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, संतुष्टि होती, ओहो पेट भर गया, ताकत आ गई, लगता है कि नहीं लगता? एक एक गिलास भोजन करते हैं तो हमको तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा, निवृत्ति, 3 काम होते हैं। एक गिलास भोजन करने से भूख कम हो जाती है, शरीर को ताकत मिलती है,
और तुष्टि मिलती है। ऐसे प्रेमियों, एक एक नाम में हम एक नाम लेते हैं तो एक एक नाम में हमें भगवत प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होती है। एक नाम जब आप लोगे तो भगवान की चाह उत्पन्न होती है। एक नाम लोगे तो आपकी साधना दृढ़ होती है। एक नाम लोगे तो आपको तुष्टि मिलती है। वाह वाह, जीवन का परम अर्थ प्राप्त हो गया। इसीलिए तो प्रसन्नता होती। बिना मिले प्रसन्नता होती है किसी को? क्या बताओ, नहीं। तो जब कुछ मिलता है तो प्रसन्नता होती है। तो श्री गदाधर दास जी महाराज निशिवासर फूलो, रात और दिन मस्ती में डूबे रहते, क्योंकि अहरनिश भगवान का नाम जप करते। जब व्यक्ति नाम ज़्यादा करता है तो आनंद के रस में डूब जाता है। जैसे व्यक्ति झूला में झूलता है ना, ऐसे फिर आनंद के रस में गोता लगाता रहता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि ये नाम मुझे संतों के द्वारा प्राप्त हुआ है। संत ना होते तो मेरी प्रीता नाम में नहीं होती, संत ना होते तो मैं नाम का महात्मा नहीं जानता। तो जिन संतों के द्वारा हमें ये रसमय नाम मिला है, उनसे प्रीति हो जाती है। अगर संत नहीं होते तो हमें क्या पता था वृंदावन क्या है? बताओ, हमें क्या पता होता भगवान का रूप क्या है, भगवान की कथाएं क्या है, भगवान का नाम क्या है। नाम रूप लीला धाम को प्रकाशित करने वाले संत हैं, इसलिए उनका प्रेम हो जाता। ये हमें ठाकुर की तरफ इन्होंने हमें मोड़ा, इन्होंने ठाकुर जी में लगाया, इसलिए संतों से सहज प्रीति हो जाती। एक तो वो प्रीति होती है डिमांड वाली कि भाई इनसे हमारा एक काम हो जाएगा, संसारी काम हो जाए, वो टिकाऊ प्रीति नहीं, वो तो काम हुआ खत्म, कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक सहज प्रीति होती है, इन्होंने भगवान के चरणों में जोड़ा, वो सहज प्रीति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। जो किसी कामना से प्रीति होती है वो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाती है, ये अंतर है। तो इनकी संतों में सहज प्रीति हो गई, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और महाराज जब संतों से प्रीति हो जाती है तो भगवान की दिव्य लीलाएं हृदय में प्रकट होती हैं और फिर उसी का गायन व्यक्ति करता है। हृदय में जो प्रकट है उसी का तो गायन करेगा ना। आसे अधिक उदार रसन हर कीरत गाई। कहते हैं इन सब चीज़ों की फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है। आपने इतने गुण सुने भी गदाधर दास जी के। ऐसे बिना नींव के मकान नहीं होता है। मकान चाहे 5 मंजिल का हो चाहे 10 मंजिल का हो, उसकी फाउंडेशन जरूर होती है। और फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ती, नींव कभी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन बिना नींव का मकान ही नहीं होता है। तो इतने जो सद्गुण गदाधर दास जी में आपने सुने, इसकी नींव क्या है? कहते हैं भगवान में विश्वास। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिनु विश्वास तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपन हूँ, राम कृपा बिन सपन हूँ। जीवन लह विश्राम, जीवन लह। एक क्रम है, विश्वास के आधार पर भक्ति आगे बढ़ती है। भगवान में विश्वास हो जाए तो भक्ति हमारे हृदय में आती है, और जब भक्ति आती है तो ठाकुर जी द्रवीभूत हो जाते हैं। भक्ति प्रियो माधवा, माधव को भक्त हृदय बहुत प्रिय है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति
मानो एक भगत करनाता। भगवान ने एक कहा, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ, बाकी मुझे संसार में कोई मतलब नहीं। कौन किस वर्ण में पैदा हुआ है, वो स्त्री है कि पुरुष है, कुछ मतलब नहीं है। भक्ति है तो मेरा है वो, मानो मेरा संबंधी हो गया, मानो एक भगत का नाता है। तो भैया हरि में विश्वास हृदय में बैठ जाए, ये फाउंडेशन है, ये नींव है। और जैसे हरि में विश्वास हो जाएगा, तो आपको कैसे पता चला कि हमारा हरि में विश्वास हो जाएगा, बताओ आप? फिर आप स्वप्न में भी किसी की आशा नहीं करोगे। जब तक आप किसी की थोड़ी भी आशा करते हो, तब तक आपका हरि में विश्वास नहीं है। हरि विश्वास ही आन के स्वप्न हूँ आन न आस की। हरि विश्वास ही आन के स्वप्न हूँ आन न आस की। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री गदाधर दास जी के पावन चरित्र का विस्तार करते हैं। कहते इनका जो श्री ठाकुर जी में अनुराग था, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लग गया। जिसमें कामना नहीं होती है वो प्रेम बढ़ता है, और जिसमें कामना होती है उसका नाम प्रेम है ही नहीं, उसी का नाम काम है, वो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाता है। इनमें प्रेम था श्री ठाकुर जी के प्रति। परिणाम क्या हुआ कि आप कोई ही पता नहीं चला कि हमारा घर कहाँ है, हमारा द्वार कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ है, हमारा धन कहाँ है। अब केवल एक ही मस्ती छाई रहती, भगवान के नाम की मस्ती छाई रहती। हृदय में अनुराग उमड़ता रहता है, जिसकी तरफ आंख उठा करके देख लेते वो मस्त हो जाता है। ऐसी मस्ती में आप भ्रमण करने लग गए। जहाँ सूर्यास्त हो जाता किसी वृक्ष के नीचे, वहीं बैठ के निरंतर भगवान नाम लेते। प्रातःकाल फिर वहाँ से चल देते। समय भूमि गोपाल की। अभी नहीं लगता है कि ये अपना घर है परा, नहीं, सारी भूमि हमारी ठाकुर जी की है, इसलिए सब जगह जाना अच्छा लगता है। ऐसे वो भ्रमण करते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, और वृक्षों के नीचे रहते, लेकिन अपनी मस्ती उनके पास थी। निरंतर भगवान के नाम के पावन रस को पीते। किसी नगर में जाते तो किसी गांव, किसी के मकान में नहीं जाते थे, नगर के बाहर बगीचे में ठहरते थे, वृक्ष के नीचे ठहरते थे। ऐसा आपका जीवन था। तो एक घटना का वर्णन किया श्री प्रियादास जी महाराज जी ने कि आप एक शहर का नाम है बरहानपुर। बरहानपुर के समीप में एक वन था, जंगल था, और इनको एकांत अच्छा लगता, भजन करने वाले को एकांत इसलिए अच्छा लगता है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। भजन किसी को समझ में तो आता नहीं, और संसारी आदमी को केवल बात चाहिए, वो बात करना चाहता बस, बार दिन भर बात करेगा, खुद नरक में जाता है, और जो पास में रहता है उसे भी नरक ले जाता है। तो ऐसे वातावरण से दूर रहने के लिए एकांत में रहते हैं संत लोग, उनको तो भजन करना है। तो बरहानपुर के समीप बढ़िया जंगल था, वन था, आप वहीं रह करके भजन करने लग गए। कहते मन ऐसा भजन में लगा कि 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। अब जंगल में कौन जाए, ना अन्न मिले ना कुछ मिले, लेकिन अब उनकी मस्ती अपने पास थी। कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चल गया कि एक ऐसे संत हैं दिन रात भजन में लगे रहते हैं। तो हमारे बरहानपुर के लोग गए, कहा बाबा आप
गांव में आ जाइए, अलग से कुटिया हम बना देते हैं, वहाँ नहीं। बोले नहीं भाई, हमारा यहाँ हमको नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है। अब एक दिन आई बरसात, जैसे अभी बरसात आ रही ना, एक दिन आई बरसात, भयंकर बरसात आई। ऐसी बरसात आई महाराज, मूसलाधार वर्षा। और उस मूसलाधार वर्षा में जंगल में पानी भर गया, इतना इतना गले गले तक। जब पहाड़ों में पानी भरता है ना, तो बड़े बड़े हिंसक विषधर जो सर्प रहते हैं ना, वो बाहर निकलते, क्योंकि जिन बिलों में रहते उसमें पानी भर जाता है, तो डर के मारे निकलते हैं। अब पानी में बड़े बड़े विषधर सर्प घूमने लग गए। तो गदाधर दास जी ने विचार किया कि अब अपन वृक्ष के नीचे ऊपर रहते हैं। अभी तो वृक्ष के नीचे थे, तो चढ़ गए वृक्ष में और ऊपर ऊपर जाकर वहाँ बैठ करके अपना भजन करने लग गए। पानी फिर भी बंद नहीं हो रहा, खूब पानी बरस रहा है, चारों तो पानी भर गया, लेकिन न ये गाँव में गए, न नगर में गए, न किसी के आ गए। ये है प्रभु का आश्रय, है ना। हमने जीवन जिनके आश्रय में दिया है, वो रखना चाहें तो रखें, और नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ एक वृंदावन में बड़े रसिक संत हैं, गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी। तो एक बार उनको ऐसी बीमारी हो गई कि 6-6 महीने तक नींद ही नहीं आई, 3-3 नींद ही नहीं आती। हम मिलने के लिए गए, महाराज जी कैसा लगता है? बोले महाराज जी नींद ही नहीं आती, कितना भी प्रयास करो, औषधि करते हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। आगे बोले महाराज जी हम तो निष्फिकर हैं, श्री जी को जीवन दे दिया है, रखना हो रखे, ले जाना हो ले जाए। हमें कोई चिंता नहीं है, ना हमें कोई शिकवा शिकायत है। ये जीवन उनको दे दिया है, उनको रखना हो तो रखे, ले जाए। ये मस्ती है महाराज आश्रय की। ठाकुर जी का आश्रय लेने के बाद फिर दूसरे का आश्रय नहीं। तो गदाधर दास जी वृक्ष के ऊपर रह आए, लेकिन कहीं नहीं गए। अब भगवान को बड़ी दया लगी, उन्हीं के तो आश्रय में है ना, तो भगवान को बड़ी दया लगी और भगवान सामने प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा गदाधर दास हमारी आज्ञा है, तुम बरहानपुर शहर में जाओ, यहाँ बहुत पानी है, तुम्हारा यहाँ भजन नियम नहीं हो पाएगा। हमारी आज्ञा है तुम बरहानपुर शहर में जाओ। अब क्या करें? अब देखो ठाकुर जी कितना दिमाग लगाते हैं, देखो आप, हाँ बहुत दिमाग लगाते हैं। ठाकुर जी बोले इस शहर में जो यहाँ का नगर सेठ है नगर सेठ होते थे पहले, बहुत पैसे वाले होते थे। ठाकुर जी बोले देखो गदाधर, तुम सीधे पहले तो बरहानपुर जाओ और वहाँ जाकर के जो नगर सेठ है, उस नगर सेठ के दरवाजे में खड़े होकर के जय श्री राधे ऐसा बोलना। सब ठाकुर जी सिखाए जाए, बच्चों को सिखाया जाता है। वो बाहर आएगा और तुमको भिक्षुक समझ के 1 किलो आटा देगा, तुम कहें नहीं लेना हमको, कोई ज़रूरी बात कहना है तुमसे, भगवान सिखा रहे हैं। और उसके कान में कहना कि तुम्हारी तिजोरी में इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार रुपए रखे हैं, बस इतना कह देना, भगवान सिखा रहे हैं। नगर सेठ के कान में कहना कि तुम्हारी तिजोरी में इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार रखे हैं। अरे तू कहे अरे यहाँ बात मत करो, चलो कोने में चलो, कोने। बोले मैंने तिजोरी का पैसा तो अपने बेटे को नहीं बताया, तुम्हें कोने में ले जाएगा। कहा महात्मा जी किसी से मत कहना, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, बताना मत कितना पैसा मेरे पास है। भगवान सिखा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं गदाधर दास तुम कहना हमारे ठाकुर जी के लिए एक मंदिर बनवाओ और संतों को रहने के लिए संत निवास बनवाओ। ठाकुर जी सिखा रहे हैं। तो
तो डर के मारे वो बना देगा, क्योंकि उसको पता है इतना पैसा बता रहे लोग लूट ले जाएंगे। सिखा पढ़ा के भगवान ने गदाधर दास जी को जंगल से भेजा। गदाधर दास जी आए, नगर सेठ के पास बलरामपुर आए, और जैसा भगवान ने कहा था वैसे हुआ। जब पैसे बता दिया तो हाथ जोड़ने लगा, पैर मारा, जो कहो मैं करूँगा लेकिन बताना मत किसी को। और बलरामपुर में बढ़िया बढ़िया संत निवास बन गया हमारा, संतों को रहने के लिए निवास बन गया, बढ़िया मंदिर बन गया। और भगवान की सेवा पूजा के लिए उसने पूरी व्यवस्था कर दी। पैसे रख दिया, सेवा पूजा की व्यवस्था कर दी। प्रियादास लिखते हैं, रहे एक साहे भक्त कही जाए लाओ उन्हें, रहे एक साहे भक्त कही जाए लाओ उन्हें, मंदिर करायो तेरो भरो घर दाम सो, मंदिर करायो तेरो भरो घर दाम सो। अपनी संपत्ति के कुछ भाग से उसने मंदिर बना दिया, संत निवास बना दिया, संतों की सेवा होने लग गई। ठाकुर जी पधार गए मंदिर में, ठाकुर जी की। देखो, संपत्ति का सदुपयोग संत कराते हैं। संपत्ति कमा लेना सरल है, उसका सदुपयोग करना बड़ा कठिन। और ये संत उसका सदुपयोग करा। एक संत बताते थे कि बंबई में एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था लोकूमल, और उनकी पत्नी का नाम था जस्सोबाई। बहुत संपत्ति थी, उनके कोई संतान नहीं, तो बड़े दुखी रहते थे। किसी महात्मा के पास, कोई महात्मा बम्बई गए तो उनके चरणों में जाके रोए, इतनी संपत्ति महाराज, हमारे पास कोई संतान नहीं है, आप कृपा करो, करना करो। बोले देखो भाई, जो भाग्य में होता है वही होता है, यदि संतान नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन हम एक तुमको संपत्ति का सदुपयोग बनाते हैं। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति उससे एक हॉस्पिटल बनवा दो, और उस हॉस्पिटल का नाम जसलोक रखो। तुम्हारा नाम लोकूमल है, पत्नी का नाम जस्सूबाई है, जसलोक रखो। तो मैंने देखिए, संत की आज्ञा से बड़ा भारी अस्पताल बना दिया मुंबई में, आज भी उसमें इलाज होता है। तो संपत्ति का सदुपयोग संत करा। नहीं, व्यक्ति उसको कहाँ रखें, कैसे, इसी के चिंतन में मर जाता है, उपयोग तो कर नहीं पाता है, बुद्धि और खराब कर लेता है। जिस चित्त से भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसमें संपत्ति का स्मरण करता रहता है। तो ये संत बताते हैं कि इसका सदुपयोग कैसे करें। महाराज, सुंदर सुंदर मंदिर में ठाकुर जी की सेवा होने लग गई, और दो संत आ गए घूमते हुए। एक संत को आपने श्री ठाकुर जी की पूजा सेवा में नियुक्त कर दिया, एक संत को आपने रसोई की व्यवस्था में नियुक्त कर दिया। अब बड़े आराम से सब कुछ चलने लगा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, सब कुछ चलने लग गया। आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्री गदाधर दास जी, और जब श्रृंगार करते तो भगवान को निरंतर इन आँखों से देखते रहते। करत सिंगार छवि सागर न पारावार, करत सिंगार सागर न पारावार, राहत निहार वही माधुरी सो पली है, राहत निहार वही माधुरी सुपली है, माधुरी सुपली है, माधुरी सुपली। यही सुख है, अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करके फिर ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखना चाहिए।
और जब आप प्रेम से सेवा करते हैं ना तो ठाकुर जी अपनी रूप माधुरी प्रकट करते हैं, सबके लिए नहीं, आपके लिए। और उसी रूप माधुरी को देखकर फिर रोम रोम खिल जाते। भक्तमाल में जितने चरित्र हैं उन्होंने यही किया। रानी रत्नावती ने यही किया, एक गुंजामाली जी की बहू थी, उन्होंने यही किया। सेवा करके, श्रृंगार करके ठाकुर जी को निहारते हैं और फिर ठाकुर जी अपनी रूप छवि का दर्शन कराते हैं। ऐसे श्री गदाधर दास जी करने लग गए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि एक आपका बहुत अच्छा नियम था श्री गदाधर दास जी। इतने संत आते थे, इतनी श्री ठाकुर जी की सेवा होती थी, लेकिन संग्रह कुछ नहीं रखा अपने पास। आज मान लो जो चीज है, चाहे आटा हो, चावल हो, दाल हो, घी हो, शक्कर हो, जो चीज आज हो आज ही उसको खत्म कर देते थे। सेवा में लगा, सब बर्तन उल्टे, एक दाना नहीं रखते थे कल के लिए। क्यों? अरे ठाकुर जी है हमारे, ठाकुर जी देंगे। हम कहें कि हम प्रभु में हमारा विश्वास है तो वैसी हमारी क्रिया भी होनी चाहिए। पहले के ज़माने में कोई संग्रह नहीं करता था कि भगवान में विश्वास होता। अब हर व्यक्ति बैंक के चक्कर लगाता है सब बैंक वाले हो गए। बैंक में पैसा जमा करके कृतकृत व्यक्ति समझता है वो। एक महात्मा कहते थे कि बैंक के पैसे में यदि सुख है, आनंद है, तो बैंक के दरवाजे में खड़े हो जाओ तो बढ़िया आनंद की लहर आएगी। अरे जब उसमें आनंद है, इतना अरबों रुपए बैंक में जमा है, तो दरवाजे में खड़े आनंद की लहर लगेगी। वो जो अंदर बैठे बैंक, उससे पूछो तुमको आनंद आ रहा है? अरे सूखे जा रहे हैं। तो तुम्हें आनंद कैसे आ जाएगा बैंक के पैसे जमा करने पर? यदि बैंक के पैसे में सुख है तो भाई, अब जैसे अब देखो पानी बरसा ना तो ठंडी ठंडी हवा छू रही कि नहीं छू रही हमें? कोई ठंडा क्या उसमें? ऐसे यदि पैसे में आनंद है तो दरवाजे में खड़े होकर देखो, आनंद की शायद थोड़ी सी हवा लग जाए आनंद आ जाए। नहीं आनंद है उसमें, ना आनंद है, भ्रम। तो आज का व्यक्ति बैंक को पुरुषार्थ मानने लग गया, जितना पैसा जमा हो जाए परम सुखी। और पहले का व्यक्ति भगवान के आश्रय में जीने को विश्वास मानता। अच्छा, एक बात का जवाब दो आप। इतने सामर्थ्यशाली संत जो ठाकुर का हाथ पकड़ के आपको पकड़ा दें, सामने खड़े कर दें, उनकी कुटिया में कुछ नहीं, 2 लंगोटी, 2 वचला, बस। जो गोविंद को मिला सकते हैं, क्या वो अपनी कुटिया में संसार के वैभव को प्रकट नहीं कर सकते? सोचो आप। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, वैभव हो जाने के बाद, पदार्थ का संग्रह हो जाने के बाद, हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए सच्ची पुकार नहीं निकलती। सच्ची पुकार यदि चाहिए तो सारे आश्रयों से अपने आप को अलग करो। इसलिए वो कुटिया में रहते थे, इसलिए वो संग्रह विहीन है। सच्ची पुकार ही नहीं निकलेगी आपकी, कभी नहीं निकलेगी। जितने संग्रह में रहोगे, जितने परिवार में रहोगे, कभी नहीं निकलेगी सच्ची पुकार महाराज। इसलिए एकांत में अलग संग्रह आश्रय विहीन रहते थे। हे नाथ, बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये आवाज़ अंदर से निकलती थी। इसलिए देखो इतने हजारों वर्ष संतों की परंपरा में ये प्रथा चली आई कि बाहर की चीज़ का आश्रय मत लो, नहीं असली सुख से वंचित हो जाओगे। असली सुख क्या है? श्री ठाकुर जी की प्राप्ति। तो ठाकुर जी की प्राप्ति जब होगी, जब हृदय से आवाज़ निकलेगी, और हृदय की आवाज़ उसी की निकलती है जिसके जीवन में बाहर का आश्रय नहीं होता। तो कुछ भी नहीं रखते महाराज जी, एक दाना अन्न का नहीं रखते गदाधर दास, सब उल्टा करके शाम को रख देते। कल ठाकुर जी भेजेंगे तो ठाकुर जी का बाल भोग बनेगा, ठाकुर जी का राजभोग बनेगा, सब। जो कितना विश्वास। तो एक प्रसंग प्रियदास जी लिखते हैं कि एक बार रात्रि में 2 संत आ गए,
घूमते फिरते संत, पैदल यात्रा होती थी। और उनको घड़ी थोड़ी थी, घड़ी देखे कि 10 बजे 11 बजे। संत पहले जमाने में घड़ी ही नहीं थी, तो घूमते फिरते रात्रि में आ गए। अच्छा, संत जहाँ संत सेवा होती है अपना घर बांधते हैं। अरे कोई चीज़ है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक नहीं जाना, ऐसा उनको नहीं रहता। हमारा घर है, कभी भी जाए। संत आ गए, श्री गदाधर दास जी के यहाँ आवाज़ लगाई। गदाधर दास जी ने दरवाज़ा खुलाया, 2 संत आए, प्रणाम किया। गदाधर बोले महाराज कम से कम 50 मील चल करके आ रहे हैं और रास्ते में जंगल में कुछ मिला नहीं, तो कुछ भी हो पहले हमको आप भोजन करने के लिए दो, कुछ भी हो। ये मतलब नहीं कि क्या है, जो भी हो कुछ दो, तभी हमको नींद आएगी। क्योंकि 50 मील से पैदल चलते चलते कहीं कुछ अन्न का दाना नहीं मिला। अब इनके पास तो कुछ होता नहीं था, सब रात में ख़त्म कर देते थे। जहाँ ठाकुर जी की शयनार्थी हुई सब खत्म, थोड़ी जो बच सब बांट देते थे बाहर। अब संत बड़े भूखे, तो इन्होंने देखो संत कितने विज्ञ होते हैं। गदाधर दास ने विचार किया कि संत भूखे आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए आश्रम। देखो कितनी मनोवैज्ञानिक बात है। यदि संत भूखे आए हैं तो कुछ ना कुछ आश्रम में होना चाहिए। पुजारी जी को बुलाया, इन्हीं का शिष्य था पुजारी। उसका नाम लेके बोले क्यों भाई लक्ष्मण दास? हाँ सरकार। तुम्हारे पास कुछ है क्या? ये संताएं बहुत भूखे, तुम्हारे पास कुछ है? अब देखो महाराज, इन दोनों को भगवान में विश्वास था नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। ये दोनों जो शिष्य थे, पुजारी जी और रसोई, इन्हें नहीं था विश्वास कि कल आएगा। तो ये क्या करते थे महाराज, गुरु जी की दृष्टि बचा करके बाल भोग के लिए 1.5-2 किलो वस्तु सामग्री चुपचाप रख लेते थे। सुबह उठेंगे, अरे पता नहीं कब आए, तो बाल भोग बन के तैयार हो जाएगा और ठाकुर जी को दिखा के हम लोग पाएंगे। तो जब कहा लक्ष्मण दास कुछ है, अब फंस गए। बड़ा गुस्सा आया कि देखो हमने अपने बाल भोग के लिए रखा। गुरु जी बार बार तो उदास हो के, हाँ गुरु जी है, थोड़ा सा बाल भोग है, लेके आओ संत भूखे। अब वो बाल भोग तो दे लिया, संत पाए प्रसाद और चले गए। संत सुखी विचरंत हुए। लेकिन दोनों इतने गुस्सा हुए, अब नहीं रहना है आश्रम, कल सुबह चल देना, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं ठहरना अपने को। कौन भूखों मरेगा यहाँ? न रात भर सोई माला, जो दोनों आसन ही बांधते रहे रात भर। अब जाने का दरवाजा एक ही, और गदाधर दास जी दरवाजे में तखत लगा के आराम करते थे। अब गुरु जी यहाँ वहाँ हो तो जाए, और वहीं से इनको जाना है। हमें मौका नहीं मिला जाने का, और संयोग है कि दूसरे दिन आज ऐसा हुआ, न तो बाल भोग आया, ठाकुर जी को बाल भोग की सामग्री आई, और 1 बज गए, राजभोग की सामग्री भी नहीं आई। अब उनको मौका मिल गया, देखो गुरु जी कहने बाल भोगा तो ठाकुर जी भोग तो लगा देते। गदाधर जी मस्त अपना नाम ले रहे, कुछ नहीं। ठीक 1:05 में एक व्यापारी आया, उस जमाने के 200 रुपये लेके आया। कहा गुरुजी इससे संतों की सेवा, ठाकुर सेवा, इसके लिए मैं लाया हूँ, इसे स्वीकार करो। 200 रुपये लाया। तो गुरुजी ने पहले तो 200 रुपये उसके हाथ में देखे, फिर उन दोनों को देखा, रो रहे थे कोने में। गुरुजी ने उससे कहा, उस व्यापारी से, ये 200 रुपये इनके माथे में पटक। अब उनको लगा रे व्यापारियों को मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो गया गुरुजी। तो उसने कहा गुरुजी मेरे से कोई गलती वाली गलती नहीं हुई, इन अविश्वासियों के माथे में पटक, पहले इनको मार के दे इनको। और तब बुला करके उनसे कहा, अरे भाई
यदि भगवान में विश्वास नहीं हो तो साधु जीवन ही बेकार है। इसलिए भगवान में निरंतर विश्वास रखना चाहिए, ऐसा उनको उपदेश दिया है। और आपकी जब आयु थोड़ी बढ़ गई गदाधर दास जी की, तो आपको सीधा वृंदावन की याद देखो। महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा जी महाराज, कि जो वृंदावन का प्राणी होगा ना, कहीं जन्म ले, लेकिन अंत में वृंदावन से बुला लेते। ऐसी देखिए, अब ये संत महात्मा कहीं भी अंत में वृंदावन आ जाते हैं। श्री जयदेव स्वामी जी भी अंत में वृंदावन आए, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। ऐसे गदाधर दास जी को भी अंत में श्री धाम वृंदावन याद आया। वृंदा विपिन रसिक रजधानी, हाँ वृंदा विपिन रसिक रजधानी, राजा रसिक बिहारी सुंदर, सुंदर रसिक बिहारी नुरानी, वृंदा विपिन रसिक रजधानी, ललितादिक ढिग रसिक सहचरी, ललितादिक ढिग सुंदर जुगल रूप मदपानी, सुंदर जुगल रसिक टहलनी, वृंदा देवी रसिक टहलनी, रचना रुचिर निकुंज सुहानी, रुचिर निकुंज वृंदा विपिन रसिक रजधानी, वृंदा यमुना रसिक रसिक द्रुम बेली, यमुना रसिक सोहे रसिक भूम सुखदानी, सोहे रसिक भूम यहाँ रसिक, यहाँ रसिक चर थिर नागरिया, यहाँ रसिक ही रसिक सबे गुण खानी, रसिक ही रसिक सबे गुण खा, वृंदा विपिन रसिक रजधानी, वृंदा विपिन रसिक रजधानी। श्री राम वृंदावन आए और यहाँ साधु संतों का दर्शन करके सेवा करते हुए श्री निकुंज की प्राप्ति की है। ऐसे श्री गदाधर दास जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम, उनसे प्रार्थना, जैसे इतना सुंदर जीवन आपने जिया ऐसा आशीर्वाद हमें भी दें। हमारा मन बुद्धि चित्त इसी तरह से श्री ठाकुर जी के चरणों में लाए। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमा,
नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महातमुना सुत उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगु अंगनी लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विश्व लेत जीवा सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हट चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भार। निशिवासर सोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।